उन्होंने एक जाल बिछाया है और वे चाहते हैं कि हम उसमें कूद पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें उनके साथ विनम्र होना चाहिए? मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी से आधा हारने और फिर पलटने की आदत नहीं है ताकि वे मेरे दूसरे आधे हिस्से को हरा सकें। मैं आपको बता दूं, चाहे हमारा रवैया कुछ भी हो, वे फिर भी अपना जाल जारी रखेंगे, एक ऐसा जाल जो मुझे मारने के लिए बनाया गया है। तो मुझे विनम्र क्यों होना चाहिए? राघव ने थोड़ी असहायता से कंधे उचका दी। बहन सीमा, राघव को मनाने की कोशिश मत करो, उसके विचार सभी बुरे हैं। यह ठीक यही वाक्य है। बुरे लोगों को स्वाभाविक रूप से बुरे लोगों द्वारा ही संभाला जाएगा। केवल उनसे ज्यादा बुरे लोग ही उन्हें संभाल सकते हैं। जहां तक राघव की बात है, ऐसा लगता है कि उसे स्वर्ग से विशेष रूप से इन बुरे लोगों को संभालने के लिए भेजा गया था। उसे बस वही करने दो जो वह करना चाहता है। हम बस शो देख सकते हैं। नेहा हंसी। क्या मैं आपके शब्दों को प्रशंसा मान सकता हूं? राघव ने पूछा। यह आप पर निर्भर है। नेहा ने कंधे उचकाते हुए हंसा। तुम दोनों वाकई दिलचस्प हो। राघव, अगर तुम्हें साफ पता था कि यह एक जाल है और फिर भी तुम इसमें कूद पड़े, तो क्या तुम मूर्ख नहीं बन रहे हो? सीमा ने पूछा। हे, इस दुनिया में एक लोहे का नियम है। अवसर और खतरा एक साथ मौजूद रहते हैं। जितना ज्यादा खतरा होगा, उतने ज्यादा संभावित लाभ होंगे। हम सिर्फ खतरे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ड्रैगनब्लड लीजन के साथ एक समस्या सामने आई है और उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई से गुजरना होगा। तभी वे एक दोष रहित नींव का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम उन नींवों को स्थिर करने के लिए केवल समय पर निर्भर करते हैं, तो कम से कम 1 साल लग जाएगा। तभी मैं आप सभी को ज़ियानिटियन क्षेत्र पर हमला करने की अनुमति दे पाऊंगा। सच में, भले ही हम 1 साल इंतजार करें, वह गति अभी भी चौंकाने वाली होगी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर सेकंड का फायदा उठाना होगा। इससे हमारे बचने की संभावना बढ़ जाएगी। अन्यथा हमारे पास अपने भविष्य के दुश्मनों का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं होगा। मैंने सभी को एक जाल में फंसाया ताकि सभी की साधना का आधार पूरी तरह से मजबूत हो सके। यह सबसे स्पष्ट लाभ है, और भले ही यह सिर्फ उसके लिए था। हम इस जाल में बिना किसी कारण के नहीं कूदे। बेशक इस दुनिया में कई अप्रत्याशित चीजें भी हैं, अच्छी और बुरी दोनों। लेकिन अगर आपके पास जोखिम लेने का साहस नहीं है, तो आप कोई बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकते हैं? राघव ने कहा। नेहा ने आह भरते हुए कहा, कभी कभी मैं वास्तव में समझ नहीं पाती कि ड्रैगनब्लड लीजन के वे लोग तुम पर इतना आंख मूंद कर भरोसा क्यों कर सकते हैं। उन्होंने पीछा करने से पहले यह भी नहीं पूछा कि हम इस बार कहां जा रहे हैं। वास्तव में उन्हें तुम्हारा लक्ष्य यहां पहुंचने के बाद ही पता चला। यह पुरुषों के बीच की एक तरह की भावना है। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच की भावनाओं से पूरी तरह अलग है। भाइयों के बीच केवल एक नजर की आवश्यकता होती है। ये भाई मृत्यु तक भी मेरा अनुसरण करने को तैयार है। अपने जीवन को अपने भाइयों के हाथों में सौंपे जाने के कारण वे इतना पूछने की जहमत उठाने में बहुत आलसी हैं। उन्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अपने बड़े भाई वेद शर्मा का अनुसरण करने से उन्हें निश्चित रूप से खाने के लिए मांस मिलेगा। राघव हंसा। नेहा और सीमा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की नजर में बेबसी देखी। पुरुष वाकई अजीब प्राणी होते हैं। पुरुषों के बीच का भरोसा समझना उनके लिए मुश्किल था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि सभी लोग पहले ही शांत हो चुके होंगे। अब टहलने का समय है। राघव खड़ा हो गया। हम कहां जा रहे हैं? बेशक, हम कैओस सिटी जा रहे हैं। मुझे पता है कि वहां एक बहुत ही मजेदार जगह है। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अराजकता शहर अराजकता क्षेत्र के किनारे पर स्थित था। यह यहां का एकमात्र शहर था। जब राघव अर्जुन, मनोज, विनायक, शुभम और लक्ष्मण को यहां लाया, तो वे सभी ठंडी हवा में सांस लेने लगे। कितना उजाड़ शहर है। यह शहर कई 100 मील चौड़ा था, लेकिन इसमें शहर की दीवारें या शहर का कोई दरवाजा भी नहीं था। सभी इमारतें अव्यवस्थित तरीके से बनी हुई थीं, जो चींटियों के घोंसले जैसी दिखती थीं।
बीच में 1 मील चौड़ी सड़क थी जो शहर को 2 भागों में बांटती थी। सड़क पर कुछ लोग बेहद सतर्कता से चल रहे थे। अचानक एक दयनीय चीख के साथ रोशनी की एक किरण निकली। एक लाश खिड़की से बाहर फेंकी गई और सड़क पर गिर गई। यह व्यक्ति जो मारा गया था आश्चर्यजनक रूप से एक शियांटियन विशेषज्ञ था। उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरा समय बर्बाद मत करो, यह तो मौत को दावत देने जैसा है। एक बुजुर्ग उस इमारत से बाहर आया जहां से यह लाश आई थी। इस व्यक्ति के चेहरे पर टैटू थे जिससे उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शैतान हो। इससे बहुत ही भयावह एहसास होता था। राघव और अन्य लोग अभी शहर में आए ही थे कि उन्होंने वह दृश्य देखा। अर्जुन और अन्य लोगों के दिल घबरा गए। भ्रष्ट विशेषज्ञ, उन टैटू से ही यह स्पष्ट हो जाता था कि यह व्यक्ति किस तरफ है। केवल भ्रष्ट मार्ग वाले लोग ही अपने शरीर पर ऐसी शैतानी छवियां गुदवाना पसंद करते हैं। तुम बच्चे क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? राघव और अन्य लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया, अरे बूढ़े भूत, क्या तुम्हारे पास वहां कुछ अच्छा है? राघव ने बुजुर्ग की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। बूढ़े भूत? बच्चे, मुझे लगता है कि तुम जीवन से थक गए हो। बूढ़े की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने पहले ही इन बच्चों को मारने का फैसला कर लिया था। यह अराजकता का शहर था और यहां कोई नियम नहीं थे। जिसकी मुट्ठी मजबूत थी उसे बोलने का हक था। इस शहर में धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही तरह के लोग थे। सड़क असल में सीमा थी। इसका एक किनारा भ्रष्ट मार्ग का था जबकि दूसरा किनारा धर्मी मार्ग का। दोनों पक्षों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन व्यापार भी होता था। अभी अभी उनका व्यवसाय खराब हो गया था और भ्रष्ट विशेषज्ञ ने सीधे धर्म मार्ग के एक सदस्य को मार डाला था। यह एक बहुत ही सामान्य घटना थी और धर्म मार्ग के एक भी विशेषज्ञ ने अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। वे सभी बस अपने क्षेत्र से ठंडे दिमाग से देख रहे थे। राघव और बाकी लोग सिर्फ मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में थे और उनके साथ कोई विशेषज्ञ नहीं था। इन लोगों की नजर में वे सिर्फ वध के लिए भेड़ थे। वे शायद यहां आधा दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बूढ़ा भूत शायद थोड़ा ज्यादा असभ्य है, मुझे नाम बदलने दो। बूढ़े कमीने, क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा है? राघव ने बहुत विनम्रता से पूछा। मरना। भ्रष्ट बुजुर्ग अंततः इसे और सहन करने में असमर्थ था और आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी उन पर टूट पड़ी। वह एक मध्य ज्यानटियन विशेषज्ञ था और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। इसके अलावा वे सभी उसकी मुट्ठी की सीमा के भीतर थे। ऐसा लग रहा था कि वह इस एक हमले से उन सभी को मार डालना चाहता था। इसे कौन चाहता है? राघव ने पूछा। मुझे। मनोज ने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका। मनोज की मुट्ठी से भ्रष्ट बुजुर्ग उड़ गया और वह अपने पीछे वाले कमरे में जा गिरा। पूरी इमारत में विस्फोट हो गया। राघव ने सिर हिलाया। ड्रैगनब्लड लीजन के सभी लोगों ने माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट में साधना की थी। यह एक उच्च स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक थी। इसने उनके भौतिक शरीर को बेहद शक्तिशाली बना दिया। जहां तक मनोज की बात है, वह हमेशा से ही एक क्रूर शक्तिशाली योद्धा रहा है। यह माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट वास्तव में उसके लिए ही बना था। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था, वह विभिन्न क्षेत्रों में भी लड़ सकता था। कमीने, मेरे एक हमले को झेलो, भ्रष्ट बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। अपनी आभा को पूरी तरह से छोड़ दिया। एक भयानक रक्त क्यूई धीरे धीरे हवा में संघनित हो गई। समय बर्बाद मत करो, राघव ने हल्के से कहा। मनोज ने तुरंत हरकत में आना शुरू कर दिया। वह भ्रष्ट बुजुर्ग के ठीक सामने पहुंचा। उसकी मुट्ठी नीचे गिर गई। उसने अविश्वसनीय रूप से तेजी से वार किया। बुजुर्ग के पूरी तरह से अपनी आभा छोड़ने से पहले ही वह उस तक पहुंच गया। क्रैक। भ्रष्ट बुजुर्ग की भुजाएं प्रभाव से टूट गईं और उसने खून की उल्टी की। मनोज ने उसे उठाया और राघव के पास ले गया। दूर बैठे धार्मिक विशेषज्ञ जो यह सब देख रहे थे, सभी अचंभित थे। इस अत्याचारी भ्रष्ट बुजुर्ग को वास्तव में मनोज ने आसानी से हरा दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी की भावना कुछ पल के लिए ही रही और फिर वे बुरी तरह मुस्कुराने लगे।
उन्हें पता था कि इन युवाओं ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। राघव ने पीले पड़ चुके भ्रष्ट बुजुर्ग की ओर मुस्कुराकर देखा। तुम वाकई बहुत नखरेबाज हो। तुम्हें बूढ़ा भूत या बूढ़ा कमीना कहलाना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें क्या कहूं? बूढ़ा सनकी, बूढ़ा डंडा, बूढ़ी कुतिया, तुम बेहतर हो। बुजुर्ग बस यह कहने ही वाले थे कि राघव को उनका इंतजार करना चाहिए और लोग जल्दी ही आकर उन्हें उनकी जगह पर बिठा देंगे। लेकिन तभी मनोज का हाथ उनके गले पर कस गया और वह एक और शब्द नहीं बोल पाए। मैं क्या बेहतर करूं? ओह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामान का मूल्यांकन करूं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव मुस्कुराया और बुजुर्ग की स्थानिक अंगूठी ले ली। हां, इनमें से कुछ तो बस कचरा है, कुछ कचरा हथियार, कचरे की गोलियों का ढेर आदि, यहां तक कि कुछ कचरा साधना तकनीकें भी हैं। इन चीजों का मूल्यांकन करने के लिए क्या है? ओह, तुम्हारे पास वास्तव में 3 शुद्ध कड़वी पृथ्वी जड़ें हैं। यह बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। वाह, और यहां तक कि 2 बर्फीले आत्मा फल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राघव को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके पास वास्तव में कुछ खजाने थे। वह शुद्ध कड़वी मिट्टी की जड़ एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय घटक थी। यह दूसरों के लिए बहुत मूल्यवान नहीं हो सकता है, लेकिन यह राघव के लिए एक बहुत बड़ा खजाना था। राघव के पास किलिन फल था। इससे वह किसी व्यक्ति की आत्मा जड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। मूल रूप से ड्रैगनाब्लड लीजन के सदस्यों के पास ज्यादातर कांस्य ग्रेड की आत्मा जड़ें थीं, लेकिन अब वे सभी सिल्वर ग्रेड की आत्मा जड़ों तक पहुंच गए थे। मनोज और अन्य लोगों के साथ साथ कुछ विभिन्न प्रतिभाशाली साथियों के पास अब स्वर्ण श्रेणी की आत्मा जड़ें थीं। यही कारण था कि सभी की साधना का आधार इतनी तेजी से बढ़ सका। इस शुद्ध कड़वी पृथ्वी जड़ को किलिन फल के साथ मिलाकर और भी अधिक शक्तिशाली आत्मा आरोहण गोली को परिष्कृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सभी की आत्मा जड़ों को फिर से उन्नत किया जा सकता है। इस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में उनकी मदद की थी। जहां तक बर्फीले आत्मा फल की बात है, तो वह राघव की बकवास थी। सच में यह एक रक्त पिपासु सिंदूर फल था। इसका मूल्य किलिन फल से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि केवल रक्त पिपासु भूमि ही ऐसे फल उगा सकती है। यह तथाकथित रक्त पिपासु भूमि उस भूमि को संदर्भित करती है जो साल भर विशेषज्ञों के ताजा खून से पोषित होती है। केवल ऐसी जगह पर ही रक्त पिपासु सिंदूर फल उग सकता है। इसके अलावा रक्त पिपासु भूमि बनाने में सिर्फ 1 या 2 साल नहीं लगे, इसके लिए हजारों साल लगे, शायद 10,000 साल भी। उस खूनी राक्षसी भूमि को बनाना बहुत मुश्किल था। पहली शर्त यह थी कि शक्तिशाली विशेषज्ञों को उस भूमि पर खून बहाना होगा और मरना होगा, तभी उनका आक्रोश जमीन में समा सकता था। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अन्यथा उस सिद्धांत के अनुसार जूली गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे रक्त पिपासु भूमि का निर्माण हुआ होगा। ब्लडफेंड भूमि के लिए आपको लगातार ताजा खून से पोषण करना पड़ता था। आपको हजारों सालों तक ऐसा करना पड़ता था, तभी उसके लिए ब्लडफेंड वर्मिलियन फल को जन्म देने का मौका मिलता था। लेकिन मौका तो बस मौका ही था। अगर फल नहीं दिखा तो क्या होगा? तब आप हार मान सकते थे। अगर यह हजारों सालों में नहीं दिखा तो यह कभी नहीं दिखेगा। दूसरे शब्दों में, आपने हजारों साल व्यर्थ गंवा दिए। कहा जाता है कि यह फल लगभग विलुप्त हो चुका था। यह भ्रष्ट विशेषज्ञों के लिए सबसे कीमती खजानों में से एक था। यह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग वे समुद्री विस्तार क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कर सकते थे। इस बुजुर्ग की हैसियत के कारण उसके पास इस तरह के खजाने के मालिक होने की योग्यता नहीं थी, लेकिन उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक मौका मिल गया था जब उसे एक प्राचीन कब्र में जीवन की अंगूठी मिली जिसमें ये 2 फल थे। वह एक को अपने इस्तेमाल के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहा था और फिर दूसरे को बेचने के लिए समुद्री विस्तार क्षेत्र में पहुंचने तक इंतजार कर रहा था। आखिरकार यह एक ऐसा खजाना था जिसके लिए अनगिनत लोग पागल हो सकते थे। हालांकि वह पहले से ही 300 साल का था।
और वह केवल मध्य जियांटियन क्षेत्र तक ही पहुंचा था। आधे चरण के समुद्री विस्तार क्षेत्र तक पहुंचने की उसकी संभावना लगभग शून्य थी। इसलिए वह कैओस सिटी में यह देखने आया था कि क्या वह इसे किसी ऐसी चीज से बदल सकता है जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसे अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी ज्यादा अत्याचारी होता गया। इसलिए चाहे कोई खरीदने आए या बेचने, यदि वे भ्रष्ट मार्ग से नहीं थे तो जैसे ही उनका स्वभाव खराब होता वह उन्हें मार देते थे। केवल अनुभवहीन लोग ही उसके घर जा सकते थे। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति को उसने अभी मारा है उसे भी धर्मी विशेषज्ञों को ही दोषी मानना चाहिए। उनमें से किसी ने भी उसे चेतावनी नहीं दी थी। वे सभी बस देखते रहे। इस ब्लड फिएंड वर्मिलियन फल में असीम रक्तसार था। यह आधे चरण के समुद्री विस्तार विशेषज्ञों के लिए एक कट्टर आकर्षण था। हालांकि उस रक्तसार के अलावा इसमें अंतहीन आक्रोश भी था। धर्मपथ के सदस्यों के लिए यह फल जहर से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन राघव कौन था? अपनी पिल सॉवरेन यादों के साथ इतनी छोटी सी बात उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करने में असमर्थ थी। भले ही उसने आज कोई और लाभ नहीं कमाया हो, लेकिन उसने पहले ही बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया था। राघव खुद की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। यहां तक कि उसने भी अपने झूठ पर यकीन करना शुरू कर दिया था। उसने सीधे ब्लड फिएंड वर्मिलियन फ्रूट को स्नोई स्पिरिट फ्रूट कहा था और यह सब उसने बहुत स्वाभाविक तरीके से किया था। बूढ़ी औरत, तुम्हारे लिए इतना पुत्रवत होना दुर्लभ है। मैं यह खजाना स्वीकार करूंगा। हालांकि मुझे किसी पर एहसान करना पसंद नहीं है। मैं किसी की चीजों को यूं ही नहीं ले लूंगा। अच्छा, मैंने 30 साल से ज्यादा समय तक भाग्य कथन पर गहन शोध किया है। तुम्हारे पुत्रवत सम्मान के कारण मैं तुम्हारा भाग्य बताऊंगा। राघव ने ध्यान से बुजुर्ग के चेहरे को देखा और फिर कहा, आपकी निगाहें भयंकर हैं और आपके चेहरे पर गुस्सा है। यह अपशकुन है। आपको किसी खूनी आपदा में फंसने से डरना चाहिए। अर्जुन और बाकी लोग लगभग खून की खांसी करने लगे। इस आदमी की बाहें पहले ही टूट चुकी थीं। उसे डरने की क्या जरूरत थी? वह पहले ही एक खूनी आपदा में फंस चुका था। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सिर के बाल सफेद हैं, लेकिन आपकी दाढ़ी काली है। यह लंबी उम्र का संकेत है। आपको मरने तक जीवित रहना चाहिए। राघव ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी उंगलियों पर गिनती की। बुजुर्ग ने मुंह भर खून उगल दिया। वह बोल नहीं पा रहा था और उसका गुस्सा उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। वह कैसे नहीं जान पाया कि जब राघव ने स्नोई स्प्रिट फ्रूट कहा तो वह ब्लड फिएंड वर्मिलियन फ्रूट की बात कर रहा था। उसने इतनी बेशर्मी से इसे ले लिया और फिर यह भी दावा किया कि वह उसके लिए बुजुर्ग का भविष्य बताएगा। बुजुर्ग गुस्से में था। उसने अपने इतने सालों में कभी इतना बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। तुम बेशर्म बदमाशों, तुमने मेरे भ्रष्ट मार्ग से किसी को घायल करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम जीवन से थक गए हो। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और दर्जनों आकृतियों ने राघव और अन्य को घेर लिया। ये नवागंतुक भ्रष्ट विशेषज्ञ थे। उनके साधना केंद्र सभी शियांटियन क्षेत्र में थे और उन्होंने जल्दी ही राघव और अन्य को घेर लिया। यह एक गलतफहमी है। मैंने आपके भ्रष्ट रास्ते से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सीधे उनकी ओर देखते हुए राघव ने उस बूढ़े आदमी के सिर की ओर इशारा किया और वह तुरंत मर गया। मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब लोगों को मारने की बात आती है तो मैं काफी विशेषज्ञ हूं। राघव ने अपने हाथों को थपथपाया। वह बेहद सहज लग रहा था, जैसे उसने किसी इंसान को नहीं मारा हो, बल्कि बस एक चींटी को कुचल दिया हो। मूल रूप से राघव ऐसी छोटी सी आकृति को मारने से घृणा करेगा, लेकिन ब्लड फिएंड वर्मिलियन फ्रूट बहुत महत्वपूर्ण था और वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग इसके बारे में जानें। यह देखकर कि उनसे घिरे होने के बावजूद राघव ने अभी भी भ्रष्ट मार्ग के उस सदस्य को मारने का साहस किया, इन भ्रष्ट विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। उन सबको मार दो! भ्रष्ट विशेषज्ञों ने हमला करते हुए दहाड़ लगाई। खून और मांस उड़ गया। लाल धुंध हवा में भर गई।
मनोज, शुभम, विनायकई और लक्ष्मण ने एक ही समय पर हमला किया। इससे पहले कि भ्रष्ट विशेषज्ञ कुछ कर पाते, वे सब मारे गए। लक्ष्मण, मुझे 7 मिले। मनोज, मुझे 5 मिले। शुभम, मुझे 1 मिल गया। विनायक, भाड़ में जाओ, तुम लोग बहुत तेज हो, मुझे 1 भी नहीं मिला। लक्ष्मण वास्तव में तलवार साधक बनने के योग्य था। उसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा थी। तलवार साधकों के हमले बहुत तेज होते थे। जहां तक मनोज का सवाल है, उसके पास एक भाला था और उस लंबाई का फायदा उठाते हुए वह 5 शॉट लगाने में सफल रहा। शुभम की किस्मत खराब नहीं थी और कोई सीधे उस पर हमला कर रहा था, लेकिन विनायक बहुत धीमा था। इससे पहले कि वह अपने लक्ष्य को मार पाता, मनोज के भाले ने उसे खूनी धुंध में बदल दिया। बुरा नहीं है, राघव ने सिर हिलाया। राघव की प्रशंसा में सिर हिलाने में सक्षम होने के कारण मनोज और अन्य लोग बहुत खुश थे। यहां तक कि लक्ष्मण भी प्रभावित हुआ। आखिर राघव कौन था? वह व्यावहारिक रूप से एक राक्षस था। उसे प्रतिभाशाली कहने के बजाय उसे राक्षस कहना अधिक सटीक होगा। उसकी प्रशंसा जीतना एक बहुत बड़ी महिमा थी। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हमला नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मैं अपने हाथ की एक लहर से उन सभी को नष्ट कर देता। अर्जुन ने शेखी बघारी। अगर तुमने हमला किया होता तो तुम हमें प्रभावित कर देते। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में दुश्मन मुझे घायल करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया। मनोज ने जवाब दिया, ये बस एक दुर्घटना थी। अब मैंने अपने तरीके बदल लिए हैं। मैं अब किसी को गलती से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हंसा। ठीक है, लड़ाई का सामान ले लो, हमारे पास अभी भी काम बाकी है। आज हमारी किस्मत वाकई अच्छी है। कितनी अच्छी शुरुआत है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने उन लोगों के हथियार और स्थानिक छल्ले इकट्ठा किए। जियानेटियन विशेषज्ञों के रूप में वे काफी अमीर थे। इस लड़ाई ने काफी हलचल मचाई। हालांकि यह अराजकता शहर का प्रवेश द्वार था। शहर के अंदरूनी हिस्सों को कोई खबर मिलने से पहले ही राघव और अन्य लोगों ने सभी को मार डाला था। फिर भागने के बजाय वे बेशर्मी से शहर में घुस गए। वे लोग कौन हैं? वे इतने डरावने कैसे हैं? तो क्या हुआ अगर वे डरावने हैं? कैओस सिटी में अनगिनत भ्रष्ट विशेषज्ञ हैं। वे बस खुद को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। यहां हमेशा ऐसे अज्ञानी मूर्ख आते हैं जो खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि वे मरने के लिए आते हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि थोड़ी सी शक्ति उन्हें बेजोड़ बनाने के लिए पर्याप्त थी? यह अज्ञात था कि कितने धर्मी विशेषज्ञ उन्हें छाया से देख रहे थे। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि वे बस मरने की ताक में थे। बॉस, मुझे उन बेवकूफों को मार डालने दो। वे वाकई बहुत बेवकूफ हैं। एक ही धर्मी मार्ग के सदस्य होने के नाते वे हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर उदासी थी। ये लोग बहुत ही घृणित थे। इससे पहले धर्म मार्ग वाले उस व्यक्ति को मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उदासीनता से काम किया था। अब राघव और उनके लोगों ने भ्रष्ट विशेषज्ञों को मार डाला था और उन्होंने उन पर उपहास भी किया था। हमारे जैसे ही धार्मिक मार्ग, वे धार्मिक मार्ग का हिस्सा माने जाते हैं। आप उनके बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। वे सिर्फ बकवास का एक समूह है। जहां तक धार्मिक मार्ग की बात है, तो इसका अधिकांश भाग इस तरह के कचरे से भरा हुआ है। कायर जो ताकतवर से डरते हैं लेकिन कमजोरों को धमकाते हैं। नीच लोग जो लाभ के लिए किसी भी नैतिकता को भूल सकते हैं। आंतरिक कलह उनकी विशेषता है, लेकिन जब वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई की बात आती है तो वे केवल भागना और छिपना जानते हैं। जब वे डर के मारे छिपते हैं तो वे दूसरों को लड़ते हुए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनमें से ज्यादा लोग मर जाएं। इस तरह वे बहुत बुद्धिमान लगेंगे। धार्मिक मार्ग? धार्मिक क्या है? भ्रष्ट क्या है? उनके बीच की रेखा कहां है? यह सब बकवास है। कम से कम भ्रष्ट मार्ग पर चलने वालों का तो पक्का विश्वास है। जहां तक धर्म मार्ग की बात है, वे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते। सच तो यह है कि वे भ्रष्ट मार्ग से कहीं ज्यादा डरावने हैं। इसलिए याद रखें, हम न तो धार्मिक मार्ग का हिस्सा हैं, न ही हम भ्रष्ट मार्ग का हिस्सा हैं। कोई और हमारा साथी नहीं है।
हम केवल खुद पर और अपने आसपास के भाइयों पर ही भरोसा कर सकते हैं, राघव ने कहा। राघव ने बहुत पहले ही धार्मिक मार्ग को पहचान लिया था। लाभ के आगे वे कोई भी अपराध करने को तैयार थे। मानवीय नैतिकता, यह बकवास था। धार्मिक मार्ग भ्रष्ट मार्ग से भी अधिक लालची था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई सीमा नहीं थी, उनके पास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। अपने लक्ष्यों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उदाहरण के लिए, ज्यूली गुप्त क्षेत्र में जब राघव ने समर का पीछा किया था तो वहां कई भ्रष्ट विशेषज्ञ थे जिनसे उनका सामना हुआ था, और वे उसे धीमा करने और समर को भागने का मौका देने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थे। जहां तक राघव का सवाल है, उसने कई धार्मिक विशेषज्ञों को दूर से देखते हुए देखा था। उन्होंने फोटोग्राफिक जेट भी निकाले थे जो उसकी मौत के पल को रिकॉर्ड करना चाहते थे। उनमें से कोई भी मदद करने नहीं आया था। यह बिल्कुल भी विश्वास न होने का आतंक था। एक व्यक्ति जितना अधिक उदासीन होता है वह उतना ही अधिक स्वार्थी हो जाता है, और एक दुष्ट व्यक्ति उतना ही अधिक दुष्ट बन जाता है। जहां तक मूल रूप से अच्छे लोगों की बात है, या तो वे इन दुष्ट लोगों द्वारा मारे गए या जीवित रहने के लिए वे स्वयं भी दुष्ट बन गए। यही धर्म का मार्ग था। वर्तमान धर्म का मार्ग पूरी तरह से गड़बड़ है। शक्ति की बात आई तो धर्मी मार्ग को भ्रष्ट मार्ग पर पूरी तरह से हावी होना चाहिए था, और फिर भी हर बार जब उनके बीच लड़ाई हुई तो धर्मी मार्ग ही हार गया। अरे, इतने सारे बेवकूफ कैसे हैं? मनोज गुस्से से बोला। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, बल्कि उनके माता पिता मूर्ख हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया था। उनके पूर्वजों ने वाकई सबसे अच्छी शिक्षा दी थी, राघव ने हंसते हुए कहा। हे, आगे हमारा स्वागत करने के लिए लोग हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक लोगों का एक समूह दिखाई दिया। उनकी संख्या सैकड़ों में होगी। ये सभी लोग जियानेटियन विशेषज्ञ थे, और आगे वाले दो लोग तो आधे कदम की समुद्री विस्तार तक भी पहुंच चुके थे। हालांकि वे दोनों बहुत बूढ़े थे और उनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। अब राघव और अन्य लोग लगभग अराजकता शहर के केंद्र में पहुंच चुके थे। वहां अनगिनत धर्मी विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन वे राघव के साथ खड़े नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र से ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे दर्शक बनने में बेहद माहिर थे। हा, वाह, आप में से इतने सारे लोग हमारा स्वागत करने आए हैं। आप वाकई बहुत विनम्र हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। उनके इस व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। राघव! मोर्चे पर खड़े एक बुजुर्ग ने अचानक उसे पहचान लिया और उसकी आवाज कांप उठी। अब जब उसने ऐसा कहा तो सभी भ्रष्ट विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। अराजकता शहर बाकी दुनिया से लगभग अलग थलग था, लेकिन भ्रष्ट मार्ग में ऐसा कोई नहीं था जो राघव का नाम न जानता हो। वह पहला व्यक्ति था जो आधे साल से ज्यादा समय तक उनकी मस्ट किल लिस्ट में नंबर 1 पर रहने के बाद भी जिंदा था। भ्रष्ट मार्ग धर्म मार्ग से भिन्न था। यहां आने वाले अधिकांश भ्रष्ट विशेषज्ञ तपाने के लिए आए थे, जबकि यहां आने वाले धर्म विशेषज्ञ अधिकतर दंडित किए जाने वाले अपराधी थे। इसलिए उनके पास धर्मी मार्ग से कहीं ज्यादा खबरें थीं। धर्मी मार्ग को हर कुछ सालों में एक बार ही बाहरी दुनिया की खबरें मिलती थीं। जहां तक राघव की बात है तो उसका अचानक उत्थान पिछले 2 सालों में ही हुआ था, इसलिए धर्मी विशेषज्ञों ने उसके बारे में सुना भी नहीं था। धर्मी विशेषज्ञ सभी अचंभित थे। आखिर राघव किस तरह का भगवान था? सिर्फ उसका नाम ही भ्रष्ट विशेषज्ञों की ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करने में सक्षम था। आखिर भ्रष्ट मार्ग किस तरफ था? कितना अप्रत्याशित। मुझे यहां पुराने दोस्तों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितना दुर्लभ। तुम्हें पता है, मैं अपने दोस्तों का अभिवादन करने के लिए अपनी कृपाण का उपयोग करने का आदी हूं। आज मौसम खराब नहीं है, क्या हमें एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए? राघव ने हल्के से पूछा। दोनों आधे चरण वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल ठंडे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शकेश के साथ राघव की लड़ाई की फोटोग्राफिक जेट देखी थी। सेलेस्टियल स्वर्ग और पृथ्वी के पसंदीदा थे। मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में वे जियानेटियन क्षेत्र पर हावी हो सकते थे।
हाफ स्टेप सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ उनके सामने मातम की तरह थे। वे केवल साधारण अर्धचरण समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे। यदि वे वास्तव में यहां राघव के साथ लड़े तो उनमें से कोई भी कहानी कहने के लिए जीवित नहीं रहेगा। चाहे आप कितने भी खरगोश इकट्ठा कर लें, वे बाघ को काटकर नहीं मार पाएंगे। यह ऐसा मामला नहीं था जहां संख्या उन्हें अपने विरोधियों को कुचलने की अनुमति देती। जा रहे थे। दोनों बुजुर्गों ने ऐसे ही जाने से पहले ये शब्द कहे जिससे सभी धर्मी विशेषज्ञ अचंभित रह गए। 2 आधे कदम के समुद्री विस्तार विशेषज्ञ और 300 से ज्यादा ज्यांटियन विशेषज्ञ भाग रहे थे। उनकी गरिमा का क्या हुआ? उनकी दुष्टता का क्या हुआ? क्या भ्रष्ट विशेषज्ञ निडर नहीं माने जाते? क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो? अरे 1 मिनट रुको, चलो इस पर चर्चा करते हैं, मनोज ने पुकारा। मनोज का भाला उसके कंधे पर टिका हुआ था। वह बहुत पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। उसकी आभा चरम पर थी और उसे पहले से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून गर्म हो रहा है। वह चाहता था कि कोई सच्ची लड़ाई उसे उत्तेजित करे, लेकिन ये विरोधी अभी अभी मुड़कर चले गए थे। उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने मनोज को नजरअंदाज कर दिया और वे तुरंत गायब हो गए। बॉस, क्या हो रहा है? यह भ्रष्ट मार्ग की शैली नहीं लगती? अर्जुन ने पूछा। यह देखते हुए कि भ्रष्ट मार्ग कितना क्रूर था, तब भले ही उन्हें मरना पड़े, वे शायद इतनी कायरतापूर्ण हरकतें नहीं करते। भले ही वे राघव को मार न सकें, फिर भी वे उसके साथ के लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। भले ही उन्हें सभी को मरना पड़े, फिर भी वे जितना संभव हो उतना नुकसान करेंगे। यह भ्रष्ट मार्ग की शैली थी। वे वाकई बहुत विनम्र हैं। उन्हें कोई उपहार तैयार रखना चाहिए। कोई बात नहीं, वे जल्दी या बाद में वापस आएंगे। चलो, हमें अभी भी काम करना है। वे आगे बढ़ते रहे और सड़क के अंत तक पहुंच गए। यदि पिछला क्षेत्र सिर्फ झुग्गी झोपड़ी था, तो यह वास्तव में समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ कई शानदार इमारतें थीं जो करीने से बनाई गई थीं। यहाँ तक कि कुछ आलीशान सजावट भी थी। राघव ने उन इमारतों में से एक को देखा। चलो पहले खाना खा लें, फिर कुछ पूछताछ करेंगे। यह कैओस सिटी का एकमात्र रेस्तरां था और शहर की 3 सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। इसमें 9 मंजिलें थीं और यह 300 मीटर चौड़ी थी। इसकी तुलना किसी भी तरह से इमोर्टल इंटॉक्सिकेशन बिल्डिंग से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस उजाड़ जगह में यह असाधारण रूप से भव्य और शानदार लग रहा था। एक परिष्कृत और विनम्र परिचारक राघव और अन्य लोगों को शीर्ष मंजिल पर ले आया। अभी रात होने में कुछ ही घंटे बचे थे। अभी खाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए पूरी मंजिल खाली थी। आपका रेस्तरां बहुत लोकप्रिय नहीं लगता। आप व्यवसाय में कैसे बने रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। यह कैओस सिटी का एकमात्र रेस्तरां है। यहां आने वाले लोग ज्यादातर सिर्फ मेहमानों का मनोरंजन करने आते हैं, इसीलिए हमारे यहां आम तौर पर इतने ज्यादा ग्राहक नहीं आते। अटेंडेंट मुस्कुराया। हमारे लिए दावत और कुछ शराब लाओ। राघव ने खिड़की के पास एक मेज ढूंढी जहां से वे कैओस सिटी को देख सकते थे। यहां हमारे पास 3 तरह के प्रीसेट दावतें हैं। आप कौन सी चाहते थे? सबसे अच्छा चुने। राघव ने अपना हाथ हिलाया। अच्छे से। परिचारक को सुखद आश्चर्य हुआ। इन लोगों के पास उच्च साधना आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी फिजूल खर्ची से पैसा खर्च किया। यहां उच्चतम श्रेणी के प्रीसेट भोजन की कीमत 18 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन है। उनके परिचारक के रूप में उन्हें इसके लिए 3000 साधारण स्प्रिट स्टोन मिलते थे। कुछ ही देर बाद मेज पर कई तरह के व्यंजन परोसे गए। कहने की जरूरत नहीं कि इस रेस्टोरेंट के मालिक को वाकई पता था कि गुणवत्ता क्या होती है। ये सभी व्यंजन बेहद लजीज थे। बढ़िया खाने के अलावा वहां बढ़िया शराब के 3 बड़े जग भी थे, लेकिन चूंकि उनके पास अभी भी काम थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा शराब नहीं पी। खाने के बाद राघव ने अचानक परिचारिका से पूछा, आप कितने समय से कैओस सिटी में रह रहे हैं? 18 साल, उसने सावधानी से जवाब दिया। मध्याह्न उद्घाटन साधक का कैओस सिटी में 18 साल बाद भी जीवित रहना बहुत आश्चर्यजनक बात है, राघव ने कहा।
यह छोटा बच्चा आमतौर पर केवल रेस्तरां में ही रहता है। अगर मैं कभी बाहर गया तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता, परिचारक ने हंसते हुए कहा। तो फिर चूंकि तुम इतने लंबे समय से यहां हो तो तुम्हें ऐसी कई चीजें पता होनी चाहिए जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं ना। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। अगर तुम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इस रेस्तरां में वेटर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी शांति से गुजार सकोगे। आपकी प्रतिभा के साथ ज़ियानटियन क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको वह सपना पूरा करने में मदद कर सकता हूं, राघव ने हल्के से कहा। अतिथि, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं या नहीं, यह आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह मजाक है तो यह मजाक है। अगर आपको लगता है कि यह गंभीर है तो यह गंभीर है। राघव मुस्कुराया और उस व्यक्ति की ओर एक अंगूठी फेंकी। यह भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक की स्थानिक अंगूठी थी। राघव पहले ही वहां से गुजर चुका था और उसे कुछ भी नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। वहां केवल एक ज़ियानटियन हथियार, कुछ गोलियां, साधना तकनीकें और स्पिरिट स्टोन का ढेर था। कुल मिलाकर वे केवल कुछ 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होंगे। राघव के लिए यह कुछ भी नहीं था, लेकिन इस परिचारिका के लिए यह बहुत बड़ी दौलत थी। यदि आपके उत्तर मुझे संतुष्ट करते हैं तो मैं आपको एक स्वर्ग उन्नति की गोली भी दूंगा। राघव ने एक और बड़ा झटका मारा। परिचारक ने अपना लार निगल लिया। राघव उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। परिचारक ने अंगूठी मेज पर रखी और सावधानी से पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? राघव के शब्द स्पष्ट थे। उसे इनाम तभी मिलेगा जब उसके जवाब राघव को संतुष्ट कर देंगे। वह अंगूठी अभी उसकी नहीं थी। राघव मुस्कुराया। उसे होशियार लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद था। मैं बहुत सी बातें जानना चाहता हूं। मैं कैओस सिटी के बारे में वह सब कुछ जानना चाहता हूं जो तुम जानते हो। लेकिन चिंता मत करो, भले ही तुम वह नहीं जानते जो मैं जानना चाहता हूं, फिर भी मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पैसा हमेशा सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। परिचारक ने राघव को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के अलावा अराजकता शहर में 2 और शक्तियां मौजूद थीं। उनमें से एक रेस्तरां का मालिक था, लेकिन रेस्तरां का मालिक बेहद रहस्यमयी था। यहां अपने 18 सालों में उसने उसे एक बार भी नहीं देखा था। उसका अनुमान था कि यह रेस्तरां उसके लिए बस एक छोटा सा व्यवसाय था और वह व्यक्तिगत रूप से इसका प्रभारी नहीं था। हालांकि इस रेस्टोरेंट का मालिक थोड़ा डरावना था। न तो धर्मी और न ही भ्रष्ट लोग यहां कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर सकते थे। एक छोटे से सेवक के लिए मालिक की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। दूसरी शक्ति के लिए यह वेश्यालय और जुआघर का मालिक था। प्राचीन काल से ही जुआघर वेश्यालयों से दूर नहीं थे। इन दोनों धंधों के मालिक भी बहुत शक्तिशाली थे। उनके अधिकांश ग्राहक भ्रष्ट मार्ग से आए हुए थे, लेकिन ये आमतौर पर क्रूर भ्रष्ट विशेषज्ञ भी वेश्यालय और जुआघर में बेहद आज्ञाकारी बन जाते थे। अगर कोई उपद्रव भी करता था तो वह बहुत छोटे पैमाने पर होता था। सेवक ने जुआघर के किसी व्यक्ति को भ्रष्ट मार्ग से आए किसी व्यक्ति की हत्या करते देखा था जिसने उपद्रव मचाया था, लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञों ने बिना कुछ कहे उस व्यक्ति की लाश को अपने साथ ले लिया था। परिचारिका ने राघव को एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य भी बताया। वेश्यालय और जुआघर का मालिक एक आधा कदम समुद्र विस्तार विशेषज्ञ था। इस मालिक ने एक बार यहां कुछ मेहमानों का मनोरंजन किया था। यह अज्ञात था कि उसने बहुत अधिक शराब पी थी या नहीं, लेकिन उसने कहा था कि उसके पीछे की शक्ति पिल टॉवर का हुओ परिवार था। यह सुनकर राघव सचमुच चौंक गया। पिल टॉवर के हुओ परिवार का वास्तव में यहां कोई संबंध था, लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि यह अधिक संभावना है कि यह व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा था। सबसे अधिक संभावना है उसने अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए पिल टॉवर के साथ अपने संबंधों को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। रेस्तरां में अपनी वर्तमान स्थिति से वे 2 बहुत ही शानदार इमारतें देख सकते थे। वे एक वेश्यालय और एक जुआघर थे। वहां कोई नाम पट्टिका नहीं थी जो बताए कि उन्हें क्या कहा जाए, लेकिन अराजकता शहर में
ऐसा कोई नहीं था जो उन दो इमारतों को नहीं जानता था। कुछ भगोड़े और यहां तक कि कुछ छोटे मोटे कामगार भी अक्सर वहां शराब पीकर नशे में धुत हो जाते थे। खास बात यह थी कि ये कैओस सिटी की सबसे सुरक्षित जगहें थीं। अराजकता वाले इस इलाके में लोगों की जान कभी भी जा सकती थी, लेकिन यहां की खदानों से लोग खूब पैसा कमा सकते थे। लोगों का एक हिस्सा अधिक धन कमाने तथा अपने लिए अधिक कृषि संसाधन प्राप्त करने के प्रयास में वहां जाता था। इनमें से अधिकांश लोगों के पास केवल औसत प्रतिभा थी। उनमें से अधिकांश यहां मरने के लिए इंतजार कर रहे थे और इसलिए जब उन्हें अपना वेतन मिला तो वे यहां अपना पैसा बेतहाशा खर्च करने के लिए आए, नशे की हालत में जुआ खेलने और अन्य सुखों का आनंद लेने के लिए चले गए। परिचारक ने कहा कि जुआ घर और वेश्यालय ने चौंकाने वाली रकम बनाई। इसके बाद राघव को लगा कि इस भोजन से उसे वाकई बहुत कुछ हासिल हुआ है। उसने पूछा, तो फिर मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर तुम जवाब दे सको तो मैं तुरंत तुम्हें वो दे दूंगा जो मैंने वादा किया था। कृपया पूछें। ब्लडकिल हॉल का गढ़ भी कैओस सिटी में होना चाहिए, है ना? ये कहां है? यहां आने का राघव का मुख्य लक्ष्य यही था। राघव ने पहले भी ब्लडकिल हॉल की जांच की थी। वह जानता था कि यहां मिशन स्वीकार करने के लिए उनके पास एक गढ़ था। ब्लडकिल हॉल का संगठन रहस्यमय था और इसके अधिकांश गढ़ पूरी तरह से छिपे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां हैं, लेकिन कैओस सिटी में एक झांत गढ़ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां की स्थिति विशेष थी। ब्लडकिल हॉल द्वारा कई बार हमला किए जाने के बाद राघव थक गया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हार जाए और वापस न लड़े। इस बार वह ब्लडकिल हॉल को एक निर्मम झटका देने की तैयारी कर रहा था। अगर वे खेलने के लिए बाहर आए तो उन्हें जल्द या बाद में इसकी कीमत चुकानी होगी। अटेंडेंट ने जिस दिशा में इशारा किया उस दिशा में देखते हुए राघव ने एक अजीब इमारत देखी। यह एक खोपड़ी की तरह लग रही थी जिसे आधा दफनाया गया था। यह बेहद चमकदार सफेद रंग की थी और इसे पहचानना आसान था। उम्मे, क्या मैं इस भोजन का भुगतान कर सकता हूं? अंगूठी में मौजूद अपार धन और स्वर्ग तरक्की की गोली को देखकर परिचारक अतुलनीय रूप से आभारी था। उसने तुरंत भुगतान करने की पेशकश की। यह ठीक है, तुम इसके लायक हो। तुम्हें अभी इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम अराजकता वाले क्षेत्र से जीवित कैसे निकलोगे। थोड़ा और शांत रहने की कोशिश करो। राघव ने 18 स्पिरिट स्टोन फेंके और रेस्तरां से बाहर निकल गया। अर्जुन फुसफुसाया, बॉस, आपने इस बार नेहा को हमारे साथ क्यों नहीं आने दिया? ऐसा शक्तिशाली सहायक होना अच्छा होगा। इस तरह लोगों को मारना उनके लिए उचित नहीं है। भले ही वे ऐसा करने को तैयार हों, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? राघव ने पूछा। यह डर की बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ब्लडकिल हॉल से निपटना मुश्किल है। थोड़ी सी चूक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। अर्जुन ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विशेष हथियारों के रूप में ब्लडकिल हॉल के लोग लोगों को इस तरह से मारने में कुशल हैं जिससे बचना असंभव है। लेकिन आप सभी को याद रखना चाहिए, एक विशेषज्ञ के विशेषज्ञ बनने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि वह मजबूत है। इसके लिए एक मजबूत दिल की भी जरूरत होती है। वह दिल अभिमानी या अहंकारी हो सकता है, लेकिन वह अनिश्चित नहीं हो सकता। आपकी वास्तविक ताकत आपकी कल्पना से परे है। इसलिए चाहे आप किसी भी तरह के दुश्मनों का सामना करें, आपको आत्मविश्वास रखना होगा। आप सिर्फ इसलिए दबाव में नहीं आ सकते क्योंकि वे हत्यारे हैं। लड़ाई का उद्देश्य अपने दुश्मनों को मारना है। आप भी हत्यारे हैं, तो आपको किस बात का डर है? आपने शायद उनसे ज्यादा लोगों को मारा है जितना उन्होंने कभी नहीं मारा। राघव ने कहा, बॉस, ये थोड़ा उचित लगता है, लेकिन फिर बॉस, क्या असली कारण यह है कि आप नेहा को नहीं लाए क्योंकि आप उससे पीछे रह जाने से डरते हैं? दूसरे भाइयों ने भी पूछा है कि आप में से कौन मजबूत है? अर्जुन ने पूछा। दूसरों को पता नहीं था कि नेहा एक सेलेस्टियल बन गई थी, लेकिन ड्रैगनाब्लड लीजन के कप्तानों को राघव ने बताया था। आप वाकई बहुत सारी बकवास चीजों की परवाह करते हैं। अगर आपके पास इतनी ऊर्जा है तो इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि आप अपने दुश्मनों को कैसे मारेंगे। राघव ने कहा, हे, मैं समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम क्या समझे? राघव अवाक रह गया।
इस छोटे से लड़के ने वास्तव में कभी उचित चीजों के बारे में नहीं सोचा। हे, हम आ गए हैं। तुम लोग दरवाजे की रखवाली करो और हर तरफ नजर रखो। जो भी खरगोश भाग जाए उसे मार दो। जहां तक अर्जुन की बात है, अगर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ना हो तो हमला मत करना। मैं पहले अंदर जाऊंगा। राघव ने ब्लडकिल हॉल के गढ़ के प्रवेश द्वार पर कदम रखा। वह प्रवेश द्वार खोपड़ी के मुंह जैसा लग रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रहा था। लेकिन आज यह एक सच्चे हत्या करने वाले देवता के आगमन का स्वागत कर रहा था। गढ़ में घुसते ही उसने अंदर एक विशाल हॉल देखा। यह बहुत ही साधारण था। इस हॉल में केवल एक बुजुर्ग था जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। जब राघव अंदर आया तो बुजुर्ग की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें बहुत धुंधली थीं, जिससे वह बिल्कुल एक साधारण नश्वर बुजुर्ग जैसा लग रहा था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, राघव ने हल्के से कहा और आसपास के माहौल का जायजा लिया। राघव, हे, दिलचस्प है। आप हत्या सूची में हैं, लेकिन आपने वास्तव में यहां आने की हिम्मत की। इन दिनों युवा वास्तव में बेशर्म हैं, बुजुर्ग ने प्रशंसा की। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा चरित्र भी ऐसा ही है। लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, शिकारी और शिकार की स्थिति अक्सर बदलती रहती है। क्या आपको नहीं लगता? राघव ने पूछा। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक हत्यारा था। हालांकि इस व्यक्ति ने अपनी आभा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा था, लेकिन राघव की तीक्ष्ण आध्यात्मिक समझ अभी भी उसके शरीर पर अंतहीन आक्रोश को महसूस कर सकती थी। यह उन लोगों द्वारा छोड़ा गया आक्रोश था जिन्हें उसने मारा था। अब जब यह उसकी आभा द्वारा अवशोषित हो गया था, तो यह कुछ ऐसा था जो कभी नहीं धुलेगा। ओह, तुम्हारा यह सिद्धांत सच में मौजूद है, लेकिन यह मेरे ब्लडकिल हॉल के साथ पानी नहीं रखता। शिकार को जितना हो सके उतना छिपना चाहिए। शिकारी के तीर को चकमा देने के लिए कुछ भी करना चाहिए। एक बार जब शिकारी अंततः हार मान लेता है, तो शिकार भी अपनी स्वतंत्रता वापस पा लेता है। लेकिन अगर शिकार शिकारी के कमरे में चला जाता है, तो यह नियमों के अनुसार नहीं है। यहां तक कि अगर शिकार एक शिकारी को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाता है, तो यह बस और शिकारियों को आकर्षित करेगा और फिर उसके पास बचने का जरा भी मौका नहीं होगा, बुजुर्ग ने कहा। जाहिर है वह इस बात से बेहद परिचित था कि राघव कौन था। वह पहले ही कांस्य, चांदी और सोने के रैंक के हथियारों से बच चुका था। फिर उसे केवल बैंगनी सोने के हथियारों की एक और लहर को सहना होगा। इससे पहले कि ब्लडकिल हॉल के नियमों के अनुसार उसे मारने का मिशन एक विफलता के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एक बार मिशन विफल होने के बाद ब्लडकिल हॉल उस लक्ष्य को मारने के लिए कभी भी नया मिशन नहीं बनाएगा। यही कारण था कि वह राघव को चेतावनी दे रहा था। यदि राघव ब्लडकिल हॉल के नियमों के अनुसार काम नहीं करता, तो आज का परिणाम चाहे जो भी हो, राघव को हमेशा इस दुनिया के सबसे भयानक हथियारों का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि वह मर न जाए। नियम, ये तो बस ऐसी चीजें हैं जो ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर थोपते हैं। जहां तक विशेषज्ञों की बात है, वे खिलाड़ी और रेफरी दोनों हैं। इस तरह का खेल बहुत ही बेतुका है और मुझे यह पसंद नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। ओह, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे अपने नियमों के अनुसार खेलना पसंद है, राघव ने कंधे उचका दिए। आपके नियम? मेरे नियम हैं। अगर कोई मुझे अपमानित नहीं करता, तो मैं भी उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे अपमानित करता है, तो मैं कुछ समय तक सहन करूंगा, और फिर अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं, तो मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। राघव बेहद शांत लग रहा था, जैसे कि वह बस किसी खेल के बारे में बात कर रहा हो। उसकी आवाज में जरा भी गंभीरता नहीं थी। लेकिन राघव पहले से ही ब्लडकिल हॉल को दुश्मन मानता था। वे पहले भी कई बार उसके पीछे पड़ चुके थे और वह इस मूर्खतापूर्ण खेल से तंग आ चुका था। जहां तक उनका यह कहना कि वे थोड़ा सहन करेंगे, यह वास्तव में बकवास था। सुंदर महिलाओं के प्रति थोड़ा सहन करने के अलावा ऐसा लगता था कि उन्होंने कभी कोई सहनशीलता नहीं दिखाई। उन्हें जड़ से उखाड़ फेंको? हा हा हा, बुजुर्ग जोर से हंसे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। राघव ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा रहा,
उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह इंतजार कर रहा था। हंसते हंसते थक जाने के बाद बुजुर्ग ने आखिरकार कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातें कितनी हास्यास्पद हैं? क्या तुम्हें पता है कि ब्लड किल हॉल कितना विशाल है? तुम तो क्या, तुम्हारे ज्वांतियान दाव संप्रदाय के कुलपति के पास भी यह कहने की योग्यता नहीं है कि वह पूरे ब्लड किल हॉल को उखाड़ फेंकेंगे। क्या तुम मजाक करना जारी रखना चाहते हो? राघव ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि ब्लड किल हॉल कितना विशाल है, और मैं यह भी नहीं जानता कि ज्वांतियान दाव संप्रदाय का कुलपति कौन है, लेकिन मुझे पता है कि आपके ब्लड किल हॉल ने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। इसलिए आप मेरे दुश्मन हैं, और मैं अपने दुश्मनों के साथ हमेशा ऐसा ही करता हूं। जहां तक आज मेरे शब्द मजाक हैं या सच, आपको यह पता लगाने का कभी मौका नहीं मिलेगा। शायद 9 वसंत में आपको अंततः यह खबर सुनने को मिले कि आपका ब्लड किल हॉल नष्ट हो गया है। उस समय मुझे उम्मीद है कि आप भी दिल खोलकर हंस सकेंगे। ब्लड किल हॉल के नियमों के अनुसार मैं अभी तुम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुमने मेरे ब्लड किल हॉल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें यहीं मार सकता हूं। तुम्हें मारने के बाद मैं किलिंग गॉड के सामने अपना पश्चाताप स्वीकार करूंगा। इतना कहकर बुजुर्ग अचानक गायब हो गया। एक खंजर अविश्वसनीय तेजी से सीधे राघव की पीठ पर आकर लगा। राघव ने उपहास किया। उसने बिजली से ढका हुआ हाथ उठाया। जैसे ही राघव का हाथ खंजर तक पहुंचने वाला था, राघव के सामने की जगह मुड़ गई और बुजुर्ग उसके सामने प्रकट हुए। एक टपकता खंजर उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। यह एक बहुत ही बढ़िया ध्यान भटकाने वाली युक्ति थी। जब बुजुर्ग पहली बार गायब हुआ था तो उसके पीछे से वह अजीब खंजर आया था। इस समय कोई भी यह सोचेगा कि बुजुर्ग उनके बीच आ गया है और वह पीछे मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने ऐसा किया, आप मौत के जाल में फंस गए होंगे, क्योंकि बुजुर्ग ने खुद को अस्थायी रूप से गायब करने के लिए केवल एक भ्रामक कला का उपयोग किया था। हमले के लिए यह सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति थी जो एक खंजर को नियंत्रित कर रही थी। दूसरे शब्दों में, राघव के आने से पहले ही वह खंजर उसके पीछे स्थापित हो चुका था। क्या दिनचर्या है? राघव ने उपहास किया। जिस क्षण बुजुर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हुई, उसने इसे महसूस कर लिया था। राघव की आध्यात्मिक शक्ति बुजुर्ग की तुलना में 100 गुना अधिक थी। वह कैसे मूर्ख बन सकता था? उसने एक हाथ से अपने पीछे पड़े खंजर को रोक लिया और फिर उसने बुजुर्ग के हाथ में पड़े खंजर को नजरअंदाज कर दिया और उसकी छाती पर अपनी फिस्ट से जोरदार प्रहार किया। यह फिस्ट केवल पाशविक शक्ति पर निर्भर थी, लेकिन अगर बुजुर्ग को इससे चोट लगती तो उसका शरीर तुरंत फट जाता। हालांकि इससे पहले कि वह फिस्ट बड़े तक पहुंचती, उसका खंजर राघव के शरीर में घुस गया। खंजर पर अनगिनत कांटे लगे हुए थे और उससे टपकता तरल पदार्थ स्पष्टतः जहर था। अगर राघव को जहर लग जाता तो जहर से उसकी जान तुरंत चली जाती, लेकिन फिर बुजुर्ग भी राघव के घूंसे से बच नहीं पाते। दोनों पक्ष मर जाते, और फिर भी इतने सालों तक जीने के बावजूद यह बुजुर्ग स्पष्ट रूप से अभी मरना नहीं चाहता था। जमीन पर पैर पटकते हुए वह एक प्रेत की तरह था, तेजी से पीछे हट रहा था, राघव के मुक्के से बच रहा था। उसका शरीर अचानक कांप उठा और वह उन आकृतियों में बदल गया जिन्होंने राघव को घेर लिया। वे 8 आकृतियां अविश्वसनीय रूप से तेज थीं और उनकी छवियों से ऐसा लग रहा था जैसे राघव सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ है। अचानक एक व्यक्ति ने राघव की ओर गोली चलाई, लेकिन राघव की फिस्ट ने उसके हमले को रोक दिया। एक साधारण धुआंधार, जैसा कि अपेक्षित था, बिना किसी पूर्व तैयारी के। आप हत्यारे सिर्फ बेवकूफों का एक समूह हैं। क्या आप वास्तव में खुद को हत्या करने वाले भगवान के स्वर्गीय दूत कहते हैं? आप सिर्फ एक ही काम करना जानते हैं, वह है अंधेरे में लोगों की जान लेना। लेकिन खुली लड़ाई में आपकी एकमात्र नियति मरना है। राघव ने अपना सिर हिलाया। कमीने, तूने हत्या करने वाले भगवान की निंदा करने की हिम्मत की? मर जा। धमाका। एल्डर ने पहले राघव से लड़ने के लिए केवल मेरिडियन ओपनिंग साधना आधार का उपयोग किया था, लेकिन अब वह वास्तव में क्रोधित था और उसने एक जियानटियन विशेषज्ञ की शक्ति को पूरी तरह से जारी कर दिया। मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि सच्ची हत्या क्या होती है। अचानक
बिजली का एक भाला बुजुर्ग की छाती में घुस गया। इससे एक बड़ा छेद हो गया और अंतहीन वज्रपात ने तुरंत उसकी नसों को सुन्न कर दिया। माफ करना, मैं थोड़ा अधीर हो जाता हूं। आपकी बकवास सुनने के बजाय मैं एक पल के लिए आपका सिर उधार ले लूंगा। राघव वास्तव में इन हत्यारों में काफी दिलचस्पी रखता था, लेकिन वह उन्हें मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जब हत्या की कला की बात आती है तो यह राघव था जो सबसे कुशल तरीकों को जानता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लाशों के पहाड़ से बाहर निकलने के लिए हत्या की थी। जैसे ही उस बुजुर्ग ने अपनी आभा जारी की और एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने की तैयारी शुरू की, उसने खुद को एक सांस के लिए खुला छोड़ दिया था। नतीजतन राघव ने उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उसने उसे एक ही वार में मार डाला। राघव ने अपनी उंगली उस बुजुर्ग के सिर की ओर उठाई और उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। आत्मा की खोज। राघव ने बुजुर्ग की आध्यात्मिक सुरक्षा को तोड़ने और उनकी यादों की जांच करने के लिए सबसे बर्बर तरीके का इस्तेमाल किया। एक आध्यात्मिक मुहर। राघव चौंका। टकराना। बुजुर्ग का सिर फट गया और राघव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक क्यूई को प्रसारित किया ताकि खून उसके ऊपर न गिरे।